ओम शांति राम रेड्डी भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, प्रजापिता हर धर्म का एक होगा ना? एक एक होगा ना? हर इस्लाम धर्म का एक, बौद्ध धर्म का एक, क्रिश्चियन धर्म का एक, या और भी होगा? एक ही धर्म का अनेक धर्म पिता भी हो सकता है क्या? एक धर्म का एक ही होगा प्रजापिता। प्रजा को पालन करने वाला है, तो जैसे चीन का बौद्ध धर्म है, तो वहां का प्रजापिता अलग होगा क्या? जैसे जापान का बौद्ध धर्म है, वहां का प्रजापिता अलग होगा क्या? एक ही होगा सबका प्रजापिता। ये बात संगम युग की है। जो उस धर्म के अष्टरत्न है, जो मुखिया बन के बैठ जाते हैं, वही उस धर्म के प्रजापिता है। अष्टरत्नों में पहला हीरा होता है। हीरा सूर्यवंश का प्रजापिता है, फिर पन्ना, फिर मानिक, नीलम, अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं। एक से दूसरे की वैल्यू कम कम होती जाती है। हीरे की वैल्यू सबसे ज्यादा, वो सूर्यवंश का प्रजापिता। फिर मोती, मानिक, पन्ना, ये अलग अलग धर्मों के प्रजापिता और रतन है। भाई जी, क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्री तो आत्मा हो गया, और क्षेत्रज्ञ तो वो परम पिता शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ जी। और क्षेत्र हो गया जो व्यक्तिगत जिस शरीर में, जिस शरीर रूपी क्षेत्र में रहता है, वो आत्मा क्षेत्री कहलाएगा। और क्षेत्रज्ञ उस आत्मा का फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट को जानने वाला, वो परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, वो हुआ क्षेत्रज्ञ। करेक्ट? हाँ जी, सही है। तो राम की आत्मा शिव समान बनने के बाद वो प्रवेश करती है अष्टदेव में। फिर क्षेत्रज्ञ कौन, क्षेत्र कौन सा, और क्षेत्रीय कौन, बताओ 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 बताओ। राम वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ हो गया, प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं जो 11 रुद्र में, तो क्षेत्रज्ञ हो गए राम वाली आत्मा। और अपने अपने धर्म का, जो अपने अपने शरीर का जो मालिक है, वो क्षेत्रीय हुआ। और एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। आज तो बोला, किस में पाठ बजाएगा, हिंदू में, इस्लाम में, बौद्धि में, क्रिश्चियन में। और फिर बोला जो अर्जुन है वो समझ में आएगा उसको कि मेरे में पाठ बजा रहा है। तो जिसको समझ में आएगा मेरे में पाठ बजा रहा है, और फिर ज्ञान सुनाएगा या नहीं, ज्ञान का धंधा करेगा या नहीं करेगा, करेगा, दुकान संभालेगा, संधि पे भी बैठेगा, दृष्टि भी देगा। जिसको समझ में आ गया कि कुछ तो हो रहा है भाई मेरे अंदर, कोई बैठा हुआ है, आके बैठता है, कुछ काम करके चला जाता है, तो अर्जुन को पता चलेगा ना। जैसे 5वें नंबर के मलके में जैसे माता होती है, माता को चूरपुर होती है। जब बच्चे की आत्मा प्रवेश करती है पेट में, तो माता को चुरपुर होती है। दूसरों को पता चलता है, दुनिया वालों को नहीं पता चलता। माता को पता चलती है भाई कुछ तो है। माता अंदर ही अंदर खुश होती रहती है, बच्चा होने वाला है। फिर पति को बताती है, देखो ऐसे ऐसी बात है। फिर धीरे धीरे घर में पता चल जाता है खुशखबरी। परिवार वालों को पहले पता चलता है, जन्म लेने से पहले ही पता चलता है। वैसे यहां भी अष्टदेव के जो परिवार है उनको पहले पता चलता है कि क्षेत्रज्ञ जो है वो इस शरीर रूपी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, हमें इसको ही पकड़ना है। और हमने अगर गफलत की क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने की, इस ज्ञान की, तो हम योग नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि योग उस मुकर्रर धारी को ही लगाना है, दूसरी जगह नहीं लगाना है। रॉन्ग नंबर डायल किया, कनेक्शन
गलत हो गया। जहां काम होना चाहिए वो काम बनेगा नहीं, तो सही जगह योग लगेगा तो विकर्मों का विनाश होगा, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर एक और साइन और सिम्टम बताया है बाबा ने कि वो जो ज्ञान देगा और कोई ज्ञान दे नहीं सकता, नित्य नया ज्ञान सुनाएगा। हाँ जी भगवान उसमें भाई जी, ओम शांति भाई जी 3356 और 3357 VCD में ये पूरा क्लियर हो गया कि बाबा माना रामबली आत्मा भी काम कर रहा है, बहुरूपिया विभूतिया रुद्रो इस रूप में, जिसका कहते हैं क्षत्रों को, वो नंबर 1 अर्जुन माना जो अष्टदेव में प्रवेश करके ही पाठ बजाती है, जिसको क्षेत्रों या क्षेत्री कह सकते हैं ना। हाँ जी, क्षेत्रज्ञ जिस शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है वो क्षेत्र, और उस शरीरधारी की आत्मा क्षेत्री। ओम शांति भाई जी, ऐसे जैसे मतलब याद करना है तो पहले तो वो बाबा का चेहरा याद आ जाता है ना, उसमें बिंदु याद करना है ना, साकार में निराकार को याद करना है ना। माता जी, बाबा का देह तो स्वेच्छा से त्याग दिया। राम वाली आत्मा जब संपन्न बन गई तो देह को त्याग दिया ना, वो तो देह जला दिया। तो उस देह को याद नहीं करना है, बाबा ने मना कर लिया। जड़ चित्रों की पूजा नहीं करनी है, भूत पूजा नहीं करनी। नहीं मतलब उसकी बिंदु को, मतलब जो आत्मा प्रवेश है, हाँ उसको याद करना है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ याद करेंगे, किस शरीर में याद करेंगे? अब तो अष्टदेव 5वें नंबर के पूर्वज में है वो उसकी आत्मा। पूर्वज हाँ जी, तो उनको याद करना है। आपके जैसे जैसे 5वें नंबर के पूर्वज के शरीर को भी नहीं देखना है, उसमें जो बिंदु कार्य कर रही है रामबाली आत्मा की, उनको याद करना है। हाँ, वो 5वें नंबर के पूर्वज की आत्मा को भी याद नहीं करना है, पतित है। उसमें जो पावन बना हुआ प्रवेश करके कार्य कर रहा है उसको याद करना है। ठीक है। सबसे आसान है नारायण को याद करना। हाँ, जब नारायण नारायण के रूप में दिखाई देगा तभी तो बुद्धि में वो छाप बैठेगी। अभी तो थेरी ही है, तो सहज हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं, लफड़ा ही नहीं कि इस अष्टदेव को याद करो, उसको याद करो, कोई लफड़ा नहीं। ऐसी छाप पड़ेगी कि ये संकट हो जाएगा कि याद छूटे कैसे। भाई ये छूटती नहीं, ये क्या मेरे पीछे पड़ गई, कहा भी जाऊं कहा भी भागू, ये याद मेरे पीछे पीछे रहती है साये की तरह। इसके लिए फिल्मी गीत बना गया, मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है, किसी से कहूं या नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। ऐसी हालत हो जाएगी। वो दुनिया में जो लवर्स होते हैं ना, उन्होंने ये गीत बना दिए, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी फिर ऐसी हालत हो जाएगी। उस नारायण का, हिरण्यगर्भ का जब साक्षात्कार हो जाएगा संपन्न अवस्था का, तब भूलेगी नहीं याद। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, दुनिया में खाक छानो, उसकी याद छप जाएगी बुद्धि में। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ये बताओ ये गुरु तूने सीखी कहाँ से? अच्छा, बाबा ने बोला इशारों से समझते हो देवता। सतयुग में इशारों की भाषा होती है। भाई जी ओम शांति, ओम शांति भाई। हाँ जी, हमारे याद भी पवित्र है ना,
मुरली चलाते हैं 5-6 नंबर पूर्वज जो वही चेहरा मोहरा याद आते हैं ना। हाँ हाँ, याद आता है, लेकिन सिर्फ चेहरे को ही याद नहीं करना है, उसमें जो आत्मा प्रवेश करके कार्य कर रही है, बुद्धि बार बार चेहरे के अंदर आत्मा की तरफ जानी चाहिए, है ना। कैसे प्रवृत्ति हो गए, प्रवृत्ति कहते हैं ना, याद। हाँ, तो चेहरा प्लस आत्मा, कोई कोई क्या करता है, सिर्फ चेहरे को ही याद करता रहता है, तो इसलिए बोला कि चेहरा याद आए लेकिन बुद्धि कहाँ जाए, चेहरे में बिंदु की तरफ जाए तुरंत। हाँ, जैसे पेड़ पे पंछी बैठा है और गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि तीर मारो, तो अर्जुन को उस पंछी की सिर्फ आंख दिखाई दी, पंछी तो था और पंछी में ही आंख थी, बर्ड कोई आए था ना आंख, तो वैसे ही इस चेहरे मोहरे के अंदर जो आत्मा जहां बैठती है भ्रुकुटी में, उसके ऊपर निशाना लगाना है, बार बार पूरे पंछी को देखते नहीं रहना है कि चेहरा ही चेहरा देखते रहे, उसके भ्रुकुटी में जो आत्मा बैठ के कार्य कर रही है उसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करने की। समझ में आया? चेहरा देखते रहेंगे तो फिर उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। भाई जी, आज मुरली में जैसे बताया ना कि जो अर्जुन है वही जान सकता है उस राज को, तो उसको नशा रहेगा, तो नंबरवार अर्जुन की बात आ गई, बाबा ने जैसे बता दिया, तो वो मुकर्रर रथ है, उसको ही नशा रहेगा, उसमें बाप प्रवेश है, कार्य कर रहा है तो भाई जी शुरू से ये चलता आ रहा है, नंबरवार अर्जुन बेसिक से चले, पहले ब्रह्मा बाबा में भी नशा रहा, तो उनको भी ये आभास था कि मेरे में शिव प्रवेश है उस समय, तो बेसिक नॉलेज के बतौर। फिर उसके बाद एडवांस में बाबा, और उनको नशा था, बाकी को तो ऐसा नहीं था किसी को नशा, ये है कि मुकर्रर रथ है। लेकिन अब 2018 में बाप संपन्न हो गए, शिव समान बन गए, अब अष्टदेवों की बारी है, अब नंबरवार अर्जुन मुकर्रर रूप में वो हो गए, उनको नशा है, जब बाबा ने उनसे सेवा करानी है तो वो उनको नशा रहेगा। लेकिन जो इस ज्ञान में चलने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, उनके लिए मुकर्रर की जो छाप है वो तो फिर सूक्ष्म शरीरधारी की नहीं है ना भाई जी, वो सूक्ष्म शरीरधारी तो आदि से ही चलता आ रहा है, जिसको देखा ही नहीं है, और सूक्ष्म शरीर दिखता है क्या बात कर रहे तो दिखता नहीं है ना भाई जी, हम तो स्थूल है ना, बात फिर वही आ जा रही है कि अरे ये ज्ञान की बात है, उस सूक्ष्म शरीर को जो उसका मुकर्रर रथ है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, इसका मतलब स्थूल शरीर में लटको नहीं, इसका मतलब ये स्थूल शरीर में लटकना ही नहीं है, लेकिन ज्ञान जिससे मिला है तो वो सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाता रहता है पूरे पुरुषोत्तम संगम युग में अंत तक। तो ज्ञान के आधार से पहचानना कि वो अभी किस क्षेत्र में, और पहचान के फिर याद, क्योंकि याद आत्मा को किया जाता है। हीरा आपके पास है, एक डिब्बी से निकाल के दूसरे डिब्बी में रख दिया तो पुरानी डिब्बी याद करते रहोगे, बात तो हीरे की है ना, फिर दूसरे से निकाल के तीसरी में रख दिया तो फिर दूसरी को ही याद करते रहोगे, लगाव लग गया दूसरी डिब्बी से। डिब्बी तो भाई जी हमेशा याद रहेगी ना, ऐसा तो डिब्बी को तो साइड भी कर सकते हैं ना, हीरा कैसे रखेंगे फिर? प्रैक्टिस फिर ज्यादा से ज्यादा डिब्बी याद करने की प्रैक्टिस डाल दी, दूसरी डिब्बी जिसमें से हीरा हटा दिया तीसरी डिब्बी में रखा, तो तीसरी डिब्बी को याद करो ना। जब ज्ञान आएगा, जब ज्ञान आएगा कि पता चलेगा कि दूसरी डिब्बी में हीरा नहीं है, तो बुद्धि को नए घर में कंसंट्रेट नहीं कर सकते नई डिब्बी पे, और अगर नहीं कर सकते
तो पिछले वाली डिब्बी का लगाव लग गया आपको, और उसमें हीरा है ही नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? बुद्धि स्थूल है, बुद्धि मोटी है, बुद्धि जड़त्वमयी है, या बुद्धि में चैतन्यता ज्यादा है? जो चैतन्य बुद्धि रहेगा वो सूक्ष्म को याद करता है। वो बाबा ने बोला अगर छोटा रूप लिंग का याद नहीं आए तो भल बड़ा रूप लिंग रूप याद करो, छोटा बिंदु याद ना आए तो बड़ा जो लिंग है उसको ज्ञान के आधार से जब समझ में आया कि इस देह को त्याग दिया तो क्यों याद करना है? वो तो साधारण पुरुषार्थियों के लिए बोला कि तुमको नहीं हो रहा है तो करो, भल भल करो, भल लगा दिया। ये साधारण पुरुषार्थियों की बात है या श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की बात है? साधारण पुरुषार्थियों की बात है। लौकिक में भी होता है कि जो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, जीवन में आधार देते हैं, दिशा दिखाते हैं, चाहे गुरु है चाहे माता पिता है। बुद्धि में कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद। जब माता पिता या माता या पिता शरीर छोड़ देते तो वो लोग डिप्रेशन में पड़े रहते। तो देह का लगाव है या नहीं है? जबकि पता है आत्मा के माँ बाप 84 जन्मों में 84 अलग अलग थे। फिर इस देह के माँ बाप उन्होंने जो कर्तव्य किया, कर्म किया, उसमें देह से लगाव लग के क्या फायदा? आत्मा हमेशा सुख का अनुभव करना चाहिए या आत्मा का निजी जो गुण है वो सुख है, परम आनंद है, सत्य है, या दुख का अनुभव करने के आत्मा ओरिजिनल क्वालिटी है आत्मा की? सुख है तो दुख अनुभव क्यों कर रही है आत्मा? क्योंकि देह से लगाव में लग गई। ये मेरा बाप है, ये इसने मेरे को बड़ा किया, ये ऐसे थे, ये कितने अच्छे थे, अभी ये देह को त्याग दी। तो लगाव देह से आत्मा का पहला पार्ट ही पक्का नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और भगवत गीता में सारा ज्ञान ही आत्मा के ऊपर है। तो जब आत्मा का ही सारा ज्ञान है और संगम युग में इसी पार्ट को पक्का करने के लिए वो ये खेल खेलता है। देहधारी जब बोला प्रजापिता का जो शरीर है वो पतित शरीर है, पतित तन कामी कांटे में आता हूं मैं। और क्या बोला कि प्रजापिता की आत्मा को भी याद करने के लिए मना कर दिया। उसमें जो शिव जो पावन है, एवर प्योर, उसको याद करने के लिए बोला। कब तक याद करेंगे? जब तक शरीर है तब तक ही तो याद करेंगे उसमें। फिर उसकी आत्मा पावन बन जाती है, वो अमरलोकवासी बन जाता है। काल तो उसको खाता नहीं। ये भी बात साबित हो गई कि वो महाकाल है, अकाल मूर्त है। क्योंकि जब अमरलोकवासी बन गया, संपन्न बन गया, तो स्वेच्छा से देह को त्याग देता है। जैसे सतयुग में स्वेच्छा से देह रूपी वस्त्र उतार देते। तो इसका मतलब क्या हो गया? काल खाया या नहीं खाया? काल नहीं खाया उसको। 8 नवंबर 2022 को भी उसको काल खाया ही नहीं। उसने स्वेच्छा से देह रूपी वस्त्र, तो महाकाल साबित हो गया, अकाल मूर्त भी साबित हो गया, क्योंकि अमरलोक उसके लिए चालू हो गया। संवत 111। भाई जी फिर तो ये बात अभी लागू ही नहीं होती ना कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना है। अभी कैसे लागू होगी? जब तक नारायण के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा तो लागू कैसे होगी? जो ज्ञान के फॉर्मूले वो उस समय तक समझ में आएंगे। अभी पहले अष्टदेव उसको पहचानेंगे, तब अष्टदेव के लिए यह फॉर्मूला लागू होगा, फिर 108 के लिए। अभी वर्तमान में जो अष्टदेवों के द्वारा पाठ चल रहा है, क्या ये पॉइंट इतने ज्यादा पहले बुद्धि में थे 2018 से पहले? बताइए। नहीं थे ना उसका मनन चिंतन मंथन चलता था। तो समय प्रमाणानुसार ये बाबा के ही ज्ञान सागर के ही ये सारे ज्ञान रतन बुद्धि में आ गए। ऐसे ही जब नारायण के रूप में प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जो थियरी आज तक सुनते आए वो प्रैक्टिकल में आ जाएगी। तब एहसास होगा कि हाँ बाबा ने ये बोला था। लेकिन कोई यही समझ के बैठे भाई जो बाबा का, जो शंकर का पाठधारी है, यही नारायण का रूप है, इसको ही याद करना है, तो वो गलत फहमी है उसकी। वो नारायण का रूप नहीं है। इसलिए बोला था ये साधारण रूप गुम हो जाएगा, बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा।
इसलिए बोला अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाते तो ये शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए बोला आत्मा पापात्मा जब पुण्यात्मा बन जाती है तो ये पापी शरीर जो है उसको त्याग देती है। तो भाई जी इससे साबित हो जाता है जो बाप बोला जब बेताज बादशाह, तो जिस दिव्य पुरुष में, हाँ, एक पुरुष में तो प्रवेश करेंगे ना, तो उसको जो सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश करके बेताज बादशाह ऐसा माफिक, अर्थात उस पुरुष को नारायण के रूप में, जिसको सत्य नारायण कहते हैं, उस रूप में ही तो प्रत्यक्ष होगी ना सारा दुनिया में, तो वो रूप गुम हो जाएगा। जैसे बोला ना छुपा रुस्तम बाद में खुले, तो उसका जो सद्गति प्राप्त हो, जो सूक्ष्म शरीर, वो जो दीप्यमान पुरुष उसमें प्रवेश करके पूरा अपना जो सूक्ष्म शरीर उसमें ही पूरा मार्ज हो जाएंगे ना, एक ही पुरुष हो जाएगा ना। सूक्ष्म शरीर उसका कभी भी खलास नहीं होता है, और वो प्रत्यक्ष जब होगा किसी स्थूल शरीर से प्रत्यक्ष होगा। आंखों से देखेंगी दुनिया उसको, ब्राह्मणों की दुनिया देखेगी, पहले पहले हाड़ जानेंगे उस दिव्य पुरुष को, अनुभव करेंगे उसको, पाना था सो पा लिया, फील करेंगे सब कुछ। जितनी मेहनत की संगम युग में सारी काम में आ गई, अनुभव होगा, पैसा वसूल हो गया। फिल्म देखने जाते हैं ना 3 घंटे की, फिर वापिस आते पैसा वसूल हो गया, बढ़िया थी। ऐसे पैसा वसूल हो जाएगा सारा का सारा, समझ में आएगा कि संगम युग का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया। फाइनली ये जो अनुभूति हुई, या ऐसी दिव्य अनुभूति हुई जो कोई दुनियाई गुरु गोसाई दे नहीं सकेगा। इसलिए बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आवेगा। इसलिए बोला अंत में बाप, माता पिता और बच्चे, सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, और बच्चों के दिल से आवाज निकलेगी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोहरे कृपा से सुख घनेरे घनेरे सुख का अनुभव करेंगे, आत्यंतिक सुख का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ऐसे सुख कभी अनुभव ही नहीं किए थे, ना कभी सुने थे, ना कभी देखे थे। बाबा बोलते हैं ना कि धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे, इसीलिए बाबा बोलते हैं। इसलिए तो अभी रवि माता ऐसी सेवा कर रही है ना मुरैना से, खुद तो रसगुल्ला खा लिया, अभी दूसरों को भी बांटना पड़ेगा। अभी रेलवे स्टेशन पे ही बांट दिया। रेवाड़ी की माताएं निकल गई, इनके बातों को सुन के ही रेवाड़ी की माताएं निकल गई ज्ञान में। देखो कितनी पावरफुल है रवि माता हमारी। ओम शांति भाई जी। भाई जी बाबा ने बोला है कि सतयुग में इशारे की भाषा होती है, और ये पॉइंट को बाबा ने बार बार यहाँ पे बोला है संगम युग में कि इशारे से समझिए वो देवता। तो ये बात पहले कहाँ लागू हुई थी, ये जरा बताइए। पहले जो ज्ञानी तो आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में वहां लागू होती है। जैसे मुरलियों में ढेर सारे इशारे दे दिए कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद वो नेक्स्ट शेर कौन सा है जिसके द्वारा शिव पाड़ बजाएगा शंकर के रूप में। तो उन इशारों को जो ज्ञानी तो आत्मा है उन्होंने पकड़ा, मुरली के इशारे। बीके वाले बोलते बताओ मुरली में कहा नाम उनका लिखा हुआ है। अरे कोई नाम बताता है? बाबा ने बोला मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा। तो लोगों ने बोला बताओ नाम का है बाबा का मुरली में, अव्यक्तवाणी में। तो इशारे ही तो दिए ना, और उन इशारों को जिन्होंने ज्ञानी तो आत्माओं ने समझा, उनको समझ में आ गया कि यही पाठधारी शंकर का है। ऐसे ही बाप का पाठ गुप्त होने के बाद चाहे स्वेच्छा से शरीर छोड़ने की बात हो,
चाहे अष्टदेव पाठधारी के द्वारा कार्य करने की बात हो, उससे रिलेटेड भी इशारे हैं ढेर सारे। उन इशारों को जो ज्ञानितु आत्मा है वो समझेगी और अप टू डेट पकड़ेगी, और पकड़ेगी तो सूर्यवंश में नहीं आएगी क्या? आएगी। बाप के बाद 8 पक्के पक्के सूर्यवंशी है। तो 1936 से जब यज्ञ चालू हो गया तो उसमें ढेर सारी आत्माएं जो जुड़ी, उसमें चुनाव होते होते 1976 में 2 लोगों का चुनाव हो गया बस, लक्ष्मी और नारायण की आत्मा का। फिर 1976 से एडवांस पार्टी में ढेर सारे विधर्मी इकट्ठा होते गए। पता चला अरे या तो इस्लामी भी है, क्रिश्चियन भी है। ऐसे ढेर सारे विधर्मियों के बीच में चुनाव होते होते 2018 तक 8 निकले अष्टदेव, सीट पे सेट हो गए। अभी ये जो 2018 में 8 निकले हैं, ये पक्के पक्के सूर्यवंशी, इनको कैसे पहचानेंगे? यही 8 है। तो जो फॉर्मूले है ज्ञान में दिए हुए इशारे, उन इशारों को जो समझेगा वो, उसको पता चल जाएगा कि यही पाठधारी है वो, तो वो उनको पकड़ेंगे तो वो भी सूर्यवंश में जाएंगे। अभी सूर्यवंशी जो आत्मा है उनका चुनाव हो रहा है, श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माओं का। बाकी सूर्यवंश में आ ही नहीं पाएंगे सारे विधर्मी एडवांस पार्टी के अंदर। सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार हो रहा है पूरी तरीके से अभी। तो इशारों से समझने वाले जो देवता है वो सूर्यवंशी, पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता। मैं भारती माता बोल रही रेवाड़ी से। मैं आत्मा कंफ्यूज हो रही थी, मेरा कंफ्यूज दूर हो गया। मुझे रेलवे स्टेशन पे संदेश मिला। हाँ जी माता जी। हाँ भाई, मैं 3 साल से कंफ्यूज हो रही थी, आज मेरा दिमाग खुल गया। हाँ जी, वो तो बाबा के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं ना, वो आके मिलेंगे। दूध में मिलेगा, पानी में मिलेगा। हाँ, मेरा दिमाग आज खुल गया भाई, जबकि मेरा आज लिंक बार बार कट रहा है नेट। मैं भी सुना, बहुत कम सुना है, लेकिन मेरा दिमाग खुल गया। हाँ जी। आज बुद्धि का ताला जो 3 साल से लग रहा था ना कि कहाँ जाए, आज बुद्धि का ताला खुल गया भाई। हाँ जी। ओम शांति। आपका अपना हिसाब किताब है। जब जागे तब भोर, जब जागे तब सवेरा हो गया। अभी तेजी से पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा ने ये समय दिया है 2018 से 28, 10 साल का पीरियड। सूर्यवंशी बच्चों के लिए लास्ट अव्यक्त संदेश में बोला था 2017 में कि तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। तो 2017 से 27 और 1 ऋण वर्ष जोड़ दो 28 का, 28 तक का समय है। तो अभी तेजी से पुरुषार्थ करो। अभी भी 108 की माला तैयार नहीं हुई है। 28-29 तक का टाइम है 108 की माला तैयार होने का। देर आए दुरुस्त आए। का ये जो वार्तालाप का वीडियो है ना, ये जल्दी से जल्दी वायरल होना चाहिए। हाँ जी, जरूर। भाई जी, वो एक संतोष माता जी है, उसके वहां ये वीडियो डाल देना, क्योंकि वो कोई काम के कारण सुन नहीं पाई। अच्छा, जरूर भेजेंगे। हाँ, सुमन माता से पूछ लेना और ये डाल देना उनके पास। हाँ जी माता जी, जरूर। हाँ, फिर इससे हम भी तो सेवा करेंगे ना। हाँ जी, जरूर। सत्य हमें पता चला तो वो सत्य दूसरों को बांटना, ये सभी सूर्यवंशियों का गुण है। आज की गवर्नमेंट भी मना नहीं करती। आज का जो भारतीय संविधान बना हुआ है, इसमें भी आर्टिकल 25 नंबर का जो आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ धर्म का, उसका प्रचार प्रसार करना, ये स्वतंत्रता दी है हर एक सिटीजन को। तो सत्य ज्ञान पहले बाबा के जो बीजरूप ब्राह्मण है,
उनकी बुद्धि जब खुल जाती है तब वो जब दूसरों को बांटते हैं तो ऐसी जो वारिसदार क्वालिटी आत्माओं का जो संगठन तैयार होता है, जिसके लिए बाबा ने बोला एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। हम ब्राह्मणों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विकारी प्रवेश न कर सके। तो ये सारी यहां की बात है। यहां अगर बीज रूपी आत्माओं की बुद्धि का ताला खुल जाए तो वो सत्य स्थापन होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन माया ऐसा प्रपंच रच रही है कि सारे ब्राह्मणों को, दुनिया को बाबा से विमुख कर रही है। इसलिए मुरली में बोला माया पतित बनाती है बच्चों को, बाप से विमुख करती है। बेसिक नॉलेज में भी विमुख किया और एडवांस नॉलेज में भी विमुख कर रही है अभी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वो माया जितना जितना विमुख करने को कोशिश करते हैं उतना उतना आगे बढ़ जा रहे। बेसिक से एडवांस में आया, अभी एडवांस से एडवांस में आया। कैसा आया? वो माया का वजह से ही आया ना। हाँ जी, माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाएगी। जी वो अच्छा काम ही कर रहे बोल के हम लोग बाद में रियलाइज हो गए। पहले तो गुस्सा आता है ये ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे बोल के, लेकिन अच्छा ही किया हमारा भला के लिए। चुनाव हो रहा है ना, सिलेक्शन हो रहा है, छटनी हो रही है, अच्छे अच्छे छट रहे। ऐसा ही ये नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग सोचना है, हमको इतना इतना मुश्किलात आ रहे, बीमारियां आ रहे, आने दो और आगे बढ़ रहे। बाबा का मदद मिल रहे हमको, बस इतना ही है और क्या चाहिए। अच्छा है जी। हाँ जी सुनिए। ओम क्रांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति।